अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट ईयर की 6 स्टार्ट ली हुई है, जिसमें हमने पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट्स का। उसका जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। ठीक है, स्पेसिंग रूल इन एसआई यूनिट। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है, जिसकी मैंने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की हुई है सिंपल वर्डिंग में। ठीक है, base unit are written with one space between the number and the unit symbol। तो आप क्या इसमें वो क्या कहता है कि बेस यूनिट आर रिटन विद वन स्पेस बिटवीन द नंबर एंड यूनिट सिंबल। यानी कि बेस यूनिट को क्या कैसे राइट किया जाता है, एक स्पेस यानी कि नंबर और जो है यूनिट के दरमियान एक क्या होनी चाहिए, एक खाली जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो बेस यूनिट आर रिटन विद वन स्पेस बिटवीन नंबर, यानी कि क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए बिटवीन द नंबर एंड यूनिट सिंबल, यानी कि यूनिट सिंबल के दरमियान। ठीक है, आगे या इसको मैं एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा, परेशान नहीं होना। टू क्लियरली सेपरेट द वैल्यू फ्रॉम द यूनिट सिंबल, क्या करना है, टू क्लियरली सेपरेट द वैल्यू जो आपके पास है उसको क्या करना है, सेपरेट अलहदा करना है फ्रॉम द यूनिट सिंबल, यानी कि जो अलामत है उससे आपने वैल्यू क्या करना है, सेपरेट करना है। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इस पॉइंट को, आपको इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि एग्जांपल्स आगे मैंने आपको अभी पढ़ानी है। डू नॉट राइट द यूनिट इमीडिएटली आफ्टर द नंबर, यानी कि नंबर के बाद फौरी से आप यूनिट क्या क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। आगे हमारे पास है जी, ऑलवेज लीव वन स्पेस बिफोर द यूनिट सिंबल, यानी कि हमेशा जो है ना यूनिट की जो लामत से पहले एक खाली जगह क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, खाली जगह को छोड़ देना चाहिए। वन स्पेस बिफोर द यूनिट सिंबल, यानी कि यूनिट सिंबल से पहले। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास है, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, ये दुरुस्त है। यानी कि आप ये मैंने एक लिखा हुआ, यानी कि 1 kg इस तरह लिख सकते हैं। 1 kg के दरमियान थोड़ी थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही होगी ये यहाँ पे आपको। ठीक है, तो यानी ये आगे हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, इसके दरमियान भी स्पेस नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास है, कुछ इस तरह लिख सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा के आऊँ। मैंने कहा आपको अब सैंपल पढ़ेंगे तो आपको इसकी क्या है समझ आ जाएगी। ये हमारे पास इनकरेक्ट फॉर्म में, यानी कि 1 kg जो है इसके दरमियान कोई स्पेस इतनी खास नहीं है, और 10 के दरमियान भी 10 मीटर पर सेकंड के दरमियान भी स्पेस नहीं है। आगे हमारे पास जो हेडिंग है, कंपाउंड प्रफिक्सेस आर नॉट अलाउड, यानी कि जो पेचीदा किस्म के प्रफिक्सेस है उनको क्या है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि उनका इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। आर नॉट अलाउड, यू कैन नॉट यूज टू प्रीफिक्सेस टुगेदर, यानी कि आप प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल इकट्ठा नहीं कर सकते। एग्जांपल से आपको हो जाएगा क्लियर। जैसे हमारे पास है मैक्रो एंड पिको का ताल्लुक हम देखते हैं। देखिए आप, ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 मैक्रो फैरेड शुड बी रिटन एज पिको फैरेड नॉट टू प्रीफिक्स, यानी कि 2 प्रीफिक्सेस हमारे पास जो हैं आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके बेटा, हमारे पास जो है 11वां पॉइंट्स है, पावर applies to the power applies to the entire unit with prefixes. When raising a unit to a power, the exponent applies to the full unit। अच्छा, नॉट जस्ट बेस। अब इसकी ना ये जो लिखा हुआ है अभी आपको समझ आ जाती है। जैसे हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं, वो कहता है कि जो आपके पास है ना, वन रेजिंग अ पावर, यानी कि पावर क्या कर रही हो, बढ़ रही हो, टू अ पावर यूनिट। वन रेजिंग अ यूनिट टू अ पावर, यानी कि यूनिट की क्या कर रही हो, पावर बढ़ रही हो। द एक्सपोनेंट अप्लाई टू द फुल फुल यूनिट। प्रफिक्स प्लस बेस, यानी प्रफिक्स और बेस के ऊपर जो है आपने क्या करनी है, पावर इकट्ठी लगानी है। अब यानी कि इधर प्रीफिक्स लिखा हुआ है अगर और बेस लिखा हुआ है, मैं पावर इकट्ठी लगा देता हूँ। नॉट जस्ट बेस, यानी कि एक के ऊपर नहीं लिख सकते, ये नहीं कर सकते, इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठी पावर यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, 1 किलोमीटर स्क्वायर को आप
ये बराबर होता है किलोमीटर जो है 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसको एक को भी, और ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है, और ये हमारे पास बेस यानी कि ये, तो यानी प्रीफिक्सेस प्लस बेस, इसको इकट्ठा करके आप क्या करेंगे, इसकी पावर लिखेंगे, तो जो क्या हमारे पास आंसर आएगा 3 2 6 और m का स्क्वायर। यानी कि वही इस पॉइंट में आपको ये एग्जांपल से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूज नेगेटिव इंडेक्स इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉलिडस, ठीक है, स्लैश यूज इंडेक्स नोटेशन। इसमें देखें आपको ये जो पॉइंट है ये भी बिल्कुल जैसे मैंने पीछे वाला आपको पॉइंट समझाया है ना, वैसे समझ आएगी। एग्जांपल मैं देता हूँ, बाकी देखें ना हम इसमें हम देखते हैं ना, ये देखें, अब मैं मीटर पर सेकंड लिखता हूँ, अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या कर जाती है, ऊपर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसको ना ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कि डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको शो करने के लिए आप क्या करते हैं, राइट ms-1 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी कि मीटर ओवर सेकंड, ठीक है। इसका जो है इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉलिडस यूज इंडेक्स नोटेशन, यानी कि इस तरह का आप क्या कर सकते हैं, वे इसको ऊपर ले जाकर माइनस में लिख सकते हैं, ना कि इस डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी, डू नॉट मिक्स सिंबल विद नेम्स इन एक्सप्रेशन। वो क्या कह रहा है, यू शुड इधर यूज फुल वर्ड्स आर सिंबल नॉट अ मिक्स ऑफ बोथ। अब इसकी भी एग्जांपल से मैं उतनी देर तक आपको समझ नहीं आएगी जितनी देर तक हम एग्जांपल नहीं पढ़ लेते, ठीक है। एग्जांपल देखें ना, राइट मीटर पर सेकंड से, ये ठीक है मीटर पर सेकंड, इसको या ये भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ये ठीक है, लेकिन ये नहीं लिख सकते, इधर तो मीटर के पूरे स्पेलिंग लिखे लेकिन नीचे एब्रिविएशन यूज कर दी है, या फिर आप ऊपर जस्ट अलामत यूज की है मीटर की, तो नीचे आपने सेकंड लिख दिया, तो ये तरीका जो है आपके पास ये भी गलत है, ये भी गलत है, इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ठीक है, प्रीफिक्सेस को। आगे हमारे पास है 13 जो हेडिंग है, यूज साइंटिफिक नोटेशन, ऑलवेज राइट नंबर इन द फॉर्म ऑफ वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप इधर से, जैसे ये मेरे पास है ना, इधर से हम शायरिया को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, तो इधर ये वाला नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, इसके अंदर पॉइंट यही उसने बताया हुआ है। ऑलवेज राइट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, ठीक है। हाँ, उम्मीद है आपको इससे, इस एग्जाम्पल से, बल्कि यहाँ से ही आपको समझ आ गई होगी। ये बेटा मैंने 14वां पॉइंट जो है ना ऊपर लिख दिया है और 13 नीचे लिख दिया है, ये आपने देख लेना, आप 13 को ऊपर लिख सकते हैं और 14 को नीचे लिख सकते हैं। आगे हमारे पास है जी, यूज कन्वीनियंट यूनिट ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वर्क, रिकॉर्ड मेजरमेंट इन दी most convenient unit based on the instrument but convert final result to the base SI unit। जैसे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, यूज मिलीमीटर यानी कि ड्यूरिंग स्क्रू गेज मेजरमेंट बट कन्वर्ट फाइनल रिजल्ट टू मीटर्स, ठीक है। आगे हमारे पास है जी, डू नॉट यूज, यानी कि ये जो है ना लास्ट पॉइंट जो है, इसमें ये बताया हुआ है कि डू नॉट यूज, जो हमारे पास पुराने जो ऐसा यूनिट है ना, इनका आप क्या अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ऐसा सिस्टम में पुराने जो यूनिट्स हैं हमारे पास, उसका ये ओल्ड CGS यूनिट्स, उसका इस्तेमाल अब अलाउड नहीं है। जैसे हमारे पास ये, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये लास्ट हेडिंग है, डू नॉट यूज CGS यूनिट इन SI सिस्टम, यानी कि जो पुराने हमारे पास यूनिट्स हैं ना, उसका अलाउड नहीं है SI सिस्टम में, ठीक है। जैसे कि ओल्ड CGS यूनिट्स, एग्जांपल दी हुई है, अवॉइड यूजिंग डाइन अर्ज गाज पॉइंट्स स्टार ETC, यानी कि पॉइंट्स, यानी कि इनका इस्तेमाल अब क्या है हमारे पास, इनका इस्तेमाल अलाउड नहीं है। ये था हमारे पास बेटा लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, कल हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह पढ़ेंगे।